सप्तम परिच्छेद। यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। गीता 10:3। उपाय विश्वास। एक जनभक्त। महाशय, इस प्रकार के संसारी जीव का क्या कोई उपाय नहीं? श्री रामकृष्ण, उपाय अवश्य है। बीच बीच में साधु संग और कभी कभी निर्जनवास में ईश्वर चिंतन करना चाहिए और विचार करना चाहिए। उनके निकट प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे भक्ति विश्वास दो। विश्वास हो जाने पर ही हुआ। विश्वास से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। केदार के प्रति विश्वास का कितना जोर है वहां तो तुमने सुना है, पुराण में है। रामचंद्र जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण, उन्हें लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, किंतु हनुमान राम नाम में विश्वास करके छलांग मारकर पार हो गए। उन्हें फिर सेतु का प्रयोजन नहीं हुआ। सबका हास्य। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसी पत्ते को एक व्यक्ति के कपड़े की छोर में बांध दिया। उस व्यक्ति ने समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने उससे कहा, तुम्हें भय नहीं, तुम विश्वास करके जल के ऊपर से चले जाओ, किंतु देखो, ज्यों ही अविश्वास करोगे त्यों ही डूब जाओगे। वह व्यक्ति भली प्रकार समुद्र के ऊपर चला जा रहा था। उसी समय उसकी बड़ी भारी इच्छा हुई कि कपड़े की खूंट में क्या बंधा हुआ है, एक बार देखे। खोलकर देखा तो केवल राम नाम लिखा हुआ है। तब उसने सोचा, यह क्या, केवल राम नाम ही एकमात्र लिखा हुआ है। जैसे ही अविश्वास हुआ वैसे ही वह डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापाप भी करे, गौ, ब्राह्मण, स्त्री की हत्या करे, तो भी भगवान में इस विश्वास के बल पर बड़े बड़े पापों से उद्धार हो सकता है। वह यदि बोले, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, उसको किसी से भय नहीं होता। यह कहकर ठाकुर गाना गाने लगे। भावार्थ। दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती हो तुम करुणा की खान। गौ ब्राह्मण की हत्या करके करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्वाण। इसी लड़के को देख रहे हो, यहाँ पर एक प्रकार से है। शैतान लड़का जब बाप के पास बैठता है जैसे हव्वे के पास हो, और फिर जब चांदनी में खेलता है तब और एक मूर्ति। ये नित्य सिद्ध के स्तर के हैं। ये लोग कभी भी संसार में बद्ध नहीं होते। थोड़ी वयस होते ही चैतन्य हो जाता है और भगवान की ओर चले जाते हैं। ये संसार में आते हैं जीव शिक्षा के लिए। इन्हें संसार की वस्तु कुछ भी अच्छी नहीं लगती। ये लोग कामिनी कांचन में कभी आसक्त नहीं होते। वेद में है होमा पक्षी की कथा। वह पक्षी खूब ऊंचे आकाश में रहता है। उसी आकाश में अंडे देता है। अंडे देने पर वह गिरने लगते हैं, किंतु इतना ऊंचे पर होता है कि अनेक दिनों तक अंडा गिरता ही रहता है। अंडा गिरते गिरते फूट जाता है, तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते गिरते उसकी आंखें खुल जाती हैं और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलते ही देखता है कि वह गिर रहा है और धरती लगने से तो वह चकनाचूर हो जाएगा। तब वह पक्षी माँ की ओर एकदम वेग से दौड़ लगाता है, फिर ऊंचे चढ़ जाता है। नरेंद्र उठकर चले गए। सभा में केदार, प्राणकृष्ण, मास्टर इत्यादि अनेक जन हैं। श्री रामकृष्ण, देखो, नरेंद्र गाने बजाने, पढ़ने लिखने सब में ही अच्छा है। उस दिन केदार के संग तर्क कर रहा था। केदार की बातों को कच कच करके काटने लगा। ठाकुर और सबका हास्य। मास्टर के प्रति, अंग्रेजी में क्या तर्क की कोई किताब है? मास्टर, हाँ जी है। अंग्रेजी में न्यायशास्त्र, लॉजिक है। श्री रामकृष्ण, अच्छा कैसे है, जरा बताओ तो।
मास्टर अब मुश्किल में पड़ गए। बोले, एक प्रकार तो है साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडितगण मनुष्य है, अतएव पंडितगण भी मर जाएंगे। और एक प्रकार से है विशेष दृष्टांत अथवा घटना देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना। जैसे यह कौवा काला है, वह कौवा काला है, और फिर जितने कौवे देखता हूँ सभी काले हैं, अतएव सब कौवे ही काले हैं। किंतु इस प्रकार से सिद्धांत बनाने पर गलती हो सकती है, क्योंकि हो सकता है खोजते खोजते किसी एक देश में सफ़ेद कौवा दिखाई पड़ जाए। और एक दृष्टांत है, जहाँ पर वर्षा है वहाँ पर मेघ था या है, अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत है, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के भी 32 दांत हैं, और फिर जिस किसी भी मनुष्य को देखते हैं उसके ही 32 दांत हैं, अतएव सब मनुष्यों के ही 32 दांत होते हैं। इस प्रकार साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में है। श्री रामकृष्ण ने बातें सुनी मात्र, सुनते सुनते ही अन्य मनस्क हो गए। फिर इसीलिए इस विषय पर अधिक प्रसंग नहीं हुआ। अष्टम परिच्छेद। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। गीता 2:53। समाधि मंदिर में सभा भंग हो गई। भक्त इधर उधर टहल रहे हैं। मास्टर भी पंचवटी इत्यादि स्थानों पर टहल रहे हैं। समय लगभग 5 का। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने श्री रामकृष्ण के कमरे की ओर आकर देखा। कमरे के उत्तर की ओर के छोटे बरामदे के बीच में अद्भुत व्यापार हो रहा है। श्री रामकृष्ण स्थिर हुए खड़े हैं। नरेंद्र गाना गा रहे हैं। 2-4 जन भक्त खड़े हुए हैं। मास्टर गाना सुनकर आकृष्ट हुए। ठाकुर के गाने के अतिरिक्त ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं सुना था। हठात ठाकुर की ओर दृष्टिपात करते ही वे अवाक हो गए। ठाकुर खड़े हुए हैं, निस्पंद, पलकें हिलती नहीं। निश्वास प्रश्वास चल रहा है कि नहीं? पूछने पर एक भक्त ने कहा, इसका नाम समाधि है। मास्टर ने इस प्रकार कभी देखा नहीं था, सुना भी नहीं था। अवाक होकर वे सोचने लगे। भगवान का चिंतन करते हुए मनुष्य क्या इतना बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है? न जाने कितना अधिक भक्ति विश्वास होने पर इस प्रकार होता है। गाना यह है, चिंतय मम मानस हरि चिद्घन निरंजन किवा अनुपम भाति मोहन मूरति भकत हृदय रंजन नवरागे रंजित कोटि शशि विनंदित क्यों बिजली चमके से रूप आलोके पुलके शिहरे जीवन। गाने के इस चरण को गाते समय ठाकुर श्री रामकृष्ण सिहरने लगे। देह रोमांचित हो गया। चक्षुओं से आनंदाश्रु विगलित हो रहे हैं। बीच बीच में मानो कुछ देखकर हंस रहे हैं। न जाने कोटि शशि विनंदित का कैसा अनुपम रूप दर्शन कर रहे हैं। क्या इसी का नाम भगवान का चिन्मय रूप दर्शन है? कितना साधन करने पर, कितनी तपस्या के फल से, कितने परिमाण में भक्ति विश्वास के बल पर इस प्रकार ईश्वर दर्शन होता है। फिर और गाना चलने लगा। हृदि कमला सने भजो तार चरण देख शांत मने प्रेम नयने अपरूप प्रिय दर्शन। फिर दोबारा वही भुवन मोहन हास्य, शरीर उसी प्रकार निस्पंद, स्तिमित लोचन, किंतु शायद कोई अपरूप रूप दर्शन कर रहे हैं और उसी अपरूप रूप का दर्शन करके महानंद में तैर रहे हैं। अब गाने का शेष हो रहा है। नरेंद्र ने गाया। भावार्थ, हे मेरे मन, हरि चिद्घन निरंजन का चिंतन करो। वह मोहन मूर्ति भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने वाली कैसी अनुपम ज्योतिर्मय है। नव अनुराग में रंजित हुई करोड़ों शशियों को विनंदित करती है। अथवा बिजली की चमक से वह रूप प्रकाशित होता है
और जीवन प्राण पुलकित होता हुआ कांपता है। हृदय रूप कमलासन पर उनके चरणों को भजो और शांत मन से, प्रेम पूर्ण नयनों से वह अपरूप प्रिय दर्शन करो। चिदानंद रस में, भक्ति योग के आवेश में हे मन, चिरमग्न हो जाओ। चिदानंद रस में, हाय रे प्रेमानंद रस में। समाधि की ओर प्रेमानंद की यह अद्भुत छवि हृदय में ग्रहण करके मास्टर गृह को लौटने लगे। बीच बीच में हृदय के बीच उसी हृदयोन्मत्तकारी मधुर संगीत का स्फुरण उठने लगा। हरि प्रेम में मस्त हो जाओ। नवम परिच्छेद। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। गीता 6:22। चतुर्थ दर्शन। नरेंद्रनाथ, भवनाथ आदि के संग आनंद। उसके अगले दिन अर्थात 6 मार्च को भी छुट्टी थी। 3 बजे दोपहर के समय मास्टर फिर आ उपस्थित हुए। ठाकुर श्री रामकृष्ण उसी पूर्व परिचित कमरे में बैठे हैं। जमीन पर चटाई बिछी है। वहां पर नरेंद्र, भवनाथ और भी 2 जन बैठे हैं। कई एक 19-20 वर्ष के लड़के हैं। ठाकुर सहास्य वदन छोटे तख्त पोष के ऊपर बैठे हैं और छोकरों के साथ आनंद में बातें कर रहे हैं। मास्टर को कमरे में प्रवेश करते हुए देखकर ठाकुर उच्च हास्य करके लड़कों से कह उठे, भाई लो फिर आ गया। कहते ही हास्य। सब हंसने लगे। मास्टर आकर भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके बैठ गए। पहले तो हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रणाम किया करते थे। अंग्रेजी पढ़ा लिखा जन कैसे करता है, ठीक वैसे ही। किंतु आज उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा है। उनके आसन ग्रहण कर लेने पर श्री रामकृष्ण क्यों हंस रहे थे, वही नरेंद्र आदि भक्तों को समझाते हैं। देखो, एक मोर को दोपहर 4 बजे अफीम खिलाती थी। उसके दूसरे दिन ठीक 4 बजे वही मोर आ उपस्थित हुआ। अफीम का मोहताज हो गया है। ठीक समय अफीम खाने आया है। सबका हास्य। मास्टर मन ही मन सोच रहे हैं, ये ठीक बात ही कर रहे हैं। घर जाता हूँ किंतु दिन रात इनकी ओर ही मन पड़ा रहता है। कब देखूंगा कब देखूंगा। यहाँ पर कोई खींच कर ले आया है। मन होने पर भी अन्य स्थान पर नहीं जाया जाता, यहाँ पर आना ही पड़ता है। इसी प्रकार सोच रहे हैं। इधर ठाकुर लड़कों के संग अनेक हंसी मजाक करने लगे, मानो इनके समवयस्क हो। हंसी की लहर बढ़ने लगी, मानो आनंद की हाट लगी है। मास्टर अवाक होकर इसी अद्भुत चरित्र को देख रहे हैं। सोच रहे हैं, क्या ये वही हैं जिनकी कल समाधि देखी थी और अदृष्टपूर्व प्रेमानंद देखा था? वही व्यक्ति क्या साधारण जन की न्याय व्यवहार कर रहा है? इन्होंने ही क्या प्रथम दिन उपदेश देने के समय मेरा तिरस्कार किया था? इन्होंने ही क्या मुझे तुम क्या ज्ञानी कहा था? इन्होंने ही क्या साकार निराकार दोनों ही सत्य है कहा था? इन्होंने ही क्या मुझसे कहा था कि ईश्वर ही सत्य और संसार का समस्त ही अनित्य है? इन्होंने ही क्या मुझसे संसार में दासी की भांति रहने के लिए कहा था? ठाकुर श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं और मास्टर को एक एक बार देख रहे हैं। देखा कि वह अवाक हुआ बैठा है। तब रामलाल को संबोधन करके बोले, देख, इसकी उम्र कुछ थोड़ी अधिक है ना, इसीलिए तनिक गंभीर है। ये लोग इतनी हंसी खुशी कर रहे हैं किंतु यहाँ चुप करके बैठा है। मास्टर की वयस तब 27 वर्ष की होगी। बातें करते करते परम भक्त हनुमान की बात चल पड़ी। हनुमान का एक चित्रपट ठाकुर के कमरे की दीवार पर था। ठाकुर बोले, देख, हनुमान का क्या भाव है। धन मान देह सुख कुछ भी नहीं चाहता, केवल भगवान को चाहता है। जब स्फटिक स्तंभ से ब्रह्मास्त्र लेकर भागते हैं, उस समय मंदोदरी अनेक भांति के फल लेकर दिखाने लगी। सोचा कि फलों के लोभ से नीचे आकर यदि उस अस्त्र को फेंक दे, किंतु हनुमान भूलने वाले नहीं। वे बोले, गीत श्री राम कल्पतरु भावार्थ।
मुझे क्या फलों का अभाव है? मैंने जो फल पाया है उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मेरे हृदय में मोक्ष फल के वृक्ष राम लगे हुए हैं। श्री राम कल्पतरु के नीचे मैं बैठा रहता हूँ। जब जिस फल की वांछा होती है वही प्राप्त हो जाता है। हे नारी, तुम जिस फल की बात करती हो मैं उसका ग्राहक नहीं, मैं तो तुम्हें प्रतिफल ही देकर जाऊंगा। ठाकुर यही गाना गा रहे हैं और फिर वही समाधि, फिर निस्पंद देह, स्तिमित लोचन, देह स्थिर, बैठे हुए हैं जैसे फोटोग्राफ में छवि दिखाई देती है। भक्तगण अभी अभी इतनी हंसी खुशी कर रहे थे, अब सभी एक दृष्टि से ठाकुर की उसी अद्भुत अवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। समाधि अवस्था का मास्टर ने यहाँ द्वितीय बार दर्शन किया है। अनेक क्षण पश्चात उस अवस्था का परिवर्तन होने लगा। देह शिथिल हो गई, मुख सहास्य हो गया, इंद्रियां फिर दोबारा अपना अपना कार्य करने लगी। चक्षुओं के कोनों से आनंदाश्रु विसर्जन करते करते ठाकुर राम राम यह उच्चारण करने लगे। मास्टर सोचने लगे, यही महापुरुष ही क्या लड़कों के संग हंसी मजाक कर रहे थे? तब तो ये थे बिल्कुल मानो 5 वर्ष के बालक। ठाकुर पूर्ववत प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत व्यक्ति की भांति व्यवहार कर रहे हैं। मास्टर को और नरेंद्र को संबोधन करके बोले, तुम दोनों जन अंग्रेजी में कुछ बातें करो और विचार करो, मैं सुनूंगा। मास्टर और नरेंद्र दोनों यह बात सुनकर हंस रहे हैं। दोनों जन कुछ कुछ आलाप करने लगे, किंतु बंगाली में। ठाकुर के सामने मास्टर का और विचार संभव नहीं। उनका तर्क का घर ठाकुर की कृपा से एक प्रकार से बंद ही हो गया है। फिर किस प्रकार तर्क विचार करेंगे? ठाकुर ने फिर एक बार जिद की, किंतु अंग्रेजी में तर्क करना नहीं हुआ।